दोस्तों नमस्ते। आज चर्चा करता हूं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है रेलवे का या कोई अदर जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में। मोस्टली रेलवे के बारे में आज चर्चा करता हूं मैं। रेलवे में आरआरबी या आरआरसी के सिलेक्ट होने के बाद आपको ट्रेनिंग स्कूल में एक ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर, जो आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में आपका वर्क कैसा रहेगा, वर्क कल्चर कैसा रहेगा, इस सारी चीज़ के बारे में आपको इन डिटेल तैयारी कराई जाती है, जो आप वर्क में जाने के बाद आपसे कोई गलतियां नहीं हो, आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कुछ जनहानि हो जाए या रेलवे के बारे में कुछ दूसरे लोगों को परेशानी हो महसूस हो। इसीलिए क्योंकि आप फ्रेश जगह से आए हैं, आप ओपन क्षेत्र से आए हैं, तो आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है, जो ट्रेनिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम के लिए टाइम बाउंड होता है, टाइम पीरियड होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। कुछ डिपार्टमेंट में 30 डेज की ट्रेनिंग होती है, कुछ डिपार्टमेंट में 45 डेज का ट्रेनिंग होता है, कुछ में 90 डेज का ट्रेनिंग होता है, किसी डिपार्टमेंट में 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, किसी में 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। जैसे रेलवे में बात करूं, जेई जो एसएससी होता है, जो जूनियर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इन लोगों का ट्रेनिंग जो है 1 ईयर का होता है। दूसरा, जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह का जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है वह आपको अबाउट 4 मंथ का ट्रेनिंग शेड्यूल है। जैसे गार्ड का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो लगभग 35 डेज का ट्रेनिंग मॉड्यूल है। ट्रेनिंग मॉड्यूल 2 प्रकार से होता है। एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, सबसे पहले थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, उसके बाद लाइन पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो पढ़ाया गया आपको इंस्टीट्यूट में उसको लाइन पर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाता है। तो कुछ लोगों ने चर्चा किया है, मैंने बताना आपको चाहा शुरुआत से। जो ट्रेनिंग में अगर मान लिया जाए मैं पास करके गया आरआरबी से, आरआरसी से के थ्रू, और उसमें फेल हो गए तो क्या होगा। मैं बात करता हूं आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ, जो ट्रेनिंग में मोस्टली कोई फेल नहीं होता है। 99.9% आप ले लें जो कोई फेल नहीं होता है। बात रही 0.1%, क्योंकि आप इतने बड़े एग्जाम जो आरआरबी आरआरसी के थ्रू आते हैं, आपको जो चीज़ पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप इतने मेच्योर हैं, उतने एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, जो आप भली बात इसको इजी वे में समझ जाते हैं। क्योंकि आपको तो बहुत बड़ी एग्जाम लिया गया है, और एग्जाम के बाद एक छोटा सा एग्जाम आपको फर्दर जो पढ़ाया गया उसकी एग्जाम लिया जाता है, जो आप में कोई परेशानी ना हो। उसमें भी 100% करेक्शन नहीं है, जो 100% सही होना चाहिए। आपको इसमें ABC 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। और ABC में आपको मिनिमम एक 60% क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है, जो 60% आना चाहिए आपको ट्रेनिंग में। बहुत से जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वह बहुत से जो डिपार्टमेंट में है उसमें अलग अलग होता है। तो ये आप कंफर्म्ड है, जो वो आप पास करना ही है आपको, क्योंकि आपको जो पढ़ाया जाता है उसको उसी के बेस पर एग्जाम लिया जाता है। तो आप कंफर्म रहे, निश्चिंत रहे। अगर मान लिया जाए, आपने बोला मान लिया जाए ये फेल हो जाए 0.1%, 0.01% मान लिया जाए फेल हो जाए। फेल होने के बाद अगर मान लिया उसमें जो पेपर आपका पढ़ाया जाता है 3 से 4 सब्जेक्ट, या किसी किसी में 5 सब्जेक्ट, किसी किसी में
6 सब्जेक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए होता है। अगर फर्दर सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उसके लिए क्या होता है, ऐसा होता नहीं नॉर्मली, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो आपको ट्रेनिंग फिर से कराई जाती है। कुछ डिपार्टमेंट में कुछ कैटेगरी है जो SC ST कैटेगरी है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, और OBC जो कैटेगरी है, मैंने जनरल जो कैटेगरी है, बाद में जनरल बोलते हैं, जनरल जो कैटेगरी है उनको फिर से अपनी तरफ से पेमेंट देना पड़ता है और ट्रेनिंग होती है। तो ये आप मत बोले जो चांस, हाँ कुछ सब्जेक्ट में अगर फेल होते हैं, 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उनको रोक करके 7 दिन 7 डेज या 4 डेज रखा जाता है और फिर उस बीच में पढ़ाया जाएगा और फिर से आपका एग्जाम लिया जाएगा, फिर पास करके आपको लाइन पर भेज दिया जाएगा। ये चीज़ होता है। अभी 2 तरीके से रेलवे में ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है कोरोना के कारण, कोविड के कारण, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन ट्रेनिंग सिर्फ रिफ्रेशर वाले के लिए अभी व्यवस्था की गई है, जो 3 साल पर या 4 साल पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ट्रेनिंग का जो पीरियड है होता है। और ऑफलाइन जो इनिशियली कोई भी, जैसे डिपार्टमेंट से कोई गया आदमी, डिपार्टमेंटल पास हो गए, ग्रुप डी से ग्रुप सी में गया, उनकी जो फिर से इनिशियल ग्रुप सी हो गई, उनकी पोस्ट इनिशियल हो गया, तो उनके लिए इनिशियल ट्रेनिंग रेलवे इंस्टीट्यूट में ही होगा। RRB के थ्रू गया आपने या RRC के थ्रू गया पास होकर के आपका, तो इनिशियल ट्रेनिंग चाहे ग्रुप डी हो ग्रुप सी हो, इनिशियल ट्रेनिंग होगी आपकी, और इनिशियल ट्रेनिंग रेलवे इंस्टीट्यूट में ही होगी आपकी। एरिया जो ग्रुप डी का होता है एरिया स्कूल में होता है, और ग्रुप डी का रेलवे इंस्टीट्यूट में होता है, जोनल जो रेलवे इंस्टीट्यूट है वहाँ होती है। तो आप इस सब के प्रति निश्चिंत रहें, क्योंकि आप फ्रेश से एग्जाम दे करके आए हैं तो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी इस चीज़ को, इसलिए मैं इन डिटेल आपको ये बताने जा रहा हूँ। जो फेल होने की कोई चांस नहीं बनती है, क्योंकि आपको जो पढ़ाया जाता है उसी से एग्जाम दिया जाता है। एक फिक्स रहता है, इतनी चीज़ें, इतनी बुक है, उन्हीं में से क्वेश्चन लिया जाता है और एग्जाम कंडक्ट की जाती है। अगले टॉपिक के आप कोई भी इशू हो आप पूछें, आप पोस्ट ईमेल पर डालें, मैं आपको सेटिस्फैक्शन करूंगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। नमस्ते, जय हिंद।